गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अपन लोग आज आ चुके हैं नॉन रिजिड रोटेटर पे। लास्ट क्लास में अपन रिजिड रोटेटर की एनर्जी, बंद लंबाई सारा कुछ अच्छे से कर चुके हैं, ठीक है। एनर्जी गैप वगैरह सारा कुछ। आओ अब अद्रोनी मॉडल पे। अच्छा मुझे ये बताओ कि सच्ची में ऐसा कोई मॉडल प्रेजेंट है क्या जिसको मैं घुमाती जाऊं और वो टूटे भी ना? हाँ, हमेशा एनर्जी कांस्टेंट रहेगी क्या? हाँ, आप ये बोल सकते हो कि मैम जे की वैल्यू यदि कम है, जे की लो वैल्यू के लिए आप रिजिड रोटेटर तो बोल सकते हो कि बंद लंबाई में परिवर्तन ना हो, लेकिन जे की वैल्यू बढ़ जाए, यानी कि अब मैंने उसे और तेजी से घुमाना शुरू कर दिया है, तो मैम आप उसे रिजिड रोटेटर नहीं कह सकती, हमारी बंद की लंबाई बदल जाएगी। जो जो नहीं कह सकता वो सब मेरे साथ देखो। देखो मैं एग्जांपल बताती हूँ। आपने लिया है एक धागा और धागे के दूसरे कॉर्नर पे बांध दिया है आपने पत्थर। अब आप ये मत कहना कि मैम हमारा तो धागा छोटा सा है। जब मैं एग्जांपल पूरा कंप्लीट करूं, भाई काफी लंबा धागा लेना है इसके लिए, ठीक है। अब मैंने उस पत्थर को घुमाना शुरू किया, ठीक है, घुमा रही हूं मैं। पहले राउंड में थोड़ा सा छोटा सा चक्कर लगा, दूसरे राउंड में थोड़ा सा बड़ा, तीसरे में थोड़ा सा बड़ा, चौथे में और बड़ा। इस तरीके से हर राउंड में केंद्र से दूरी, यानी मेरी उंगली जो है उससे दूरी पत्थर की बढ़ती जा रही है। और एक स्थिति ऐसी आएगी ना कि धागा तो आपके हाथ में रह जाएगा, लेकिन पत्थर टूट के कहीं और चला जाएगा। इसका मतलब पत्थर और मेरे धागे यानी मेरी उंगली के बीच का बॉन्ड टूट गया। टूटा कि नहीं टूटा? नहीं। बंद लंबाई यहाँ पे तो हर बार बंद लंबाई बदल रही है। एक बार को आप छोटी शुरू में जब आप घुमा रहे हो तो आपके पास इतना नियंत्रण है कि आप बंद लंबाई को ना बदलने दो, लेकिन जैसे जैसे आप उसको तेजी से घुमाते जाओगे ना तो फिर आपका उस पर कंट्रोल नहीं रहेगा और एक स्थिति ऐसी आएगी कि वो बंद को तोड़ के भाग जाएगा, ठीक है। बंद लंबाई बदल गई, बंद लंबाई बदल गई तो अब ये रिजिड रोटेटर रहा क्या? नहीं रहा ना। इसलिए अपन बोलते हैं जब जे की वैल्यू बढ़ती हुई जाएगी तो वहां रिजिड रोटेटर नहीं नॉन रिजिड रोटेटर आ जाता है। इसका मतलब रिजिड रोटेटर जैसी चीज यदि देखी जाए तो बस छोटे ही लेवल्स में काम आएगी, बड़े लेवल्स में काम नहीं आएगी। अब ये हो क्यों रहा है भाई? आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि मैं इसे घुमा रहा हूँ तो ये हर बार लंबाई बदल रही है और ये टूट क्यों रहा है, ठीक है। जब भी आप कोई चीज रोटेट करते हो ना तो आपने एक चीज पढ़ी होगी, फिजिक्स में एक चीज पढ़ी होगी न्यूटन की, अगर मेरी क्रिया हर क्रिया के प्रति विपरीत और बराबर क्रिया होती है। यदि इस क्रिया दिशा में बल F है तो इसकी विपरीत दिशा में -F बल काम करेगा। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? आप वो लिफ्ट वाले क्वेश्चन करते थे, ये सारे क्वेश्चनों में। तो यहाँ पे जब मैं इसे घुमा रही हूँ ना तो घुमाने के लिए यहाँ पे जो आपका बल लगता है जो इसको अपोज करेगा उस बल का नाम होता है अपकेंद्रीय बल, ठीक है। घुमाने वाले बल के विरोध करेगा उसे बोलेंगे अपकेंद्रीय बल और इंग्लिश में बोलते हैं इसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ये जो अपकेंद्रीय बल आपका जिम्मेदार हो गया बंद के टूटने के लिए, बंद लंबाई के बढ़ने के लिए, नॉन रिजिड रोटेटर के आगमन के लिए। और इस अपकेंद्रीय बल की वजह से जो डिस्टॉर्शन आया है उसे बोलते हैं अपन क्या? डिस्टॉर्शन कांस्टेंट बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट बोलते हैं। और हिंदी में इसको बोलते हैं, देखने दें एक बार, हिंदी में इसको बोलते हैं आप लोग अपघूर्णी विकृत स्थिरांक। इंग्लिश वाले लिख लेना सेंट्री। इसकी वजह से जो भी डिस्टॉर्शन आएगा उसके लिए जो कांस्टेंट यूज होगा उसे बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट, इसे बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट। और हिंदी में लिखना अपघूर्णी विकृत स्थिरांक, अपघूर्णी विकृत स्थिरांक। और इसे रिप्रेजेंट करेंगे डी से, इसे रिप्रेजेंट कर दिया डी से। और इसकी एक बार ना वैल्यू नोट डाउन कर लेना। इसकी वैल्यू आपके पास होती है 4b/ओमेगा ऑसिलेटर स्क्वायर, 4bq/ओमेगा ऑसिलेटर स्क्वायर, या ऐसी चीज को बोल दो 4bq/μ0 स्क्वायर। एक बार ये सारी चीजें आप लोग नोट डाउन कर लेना। इसके बाद ना यहाँ पे लिखना कि μ0 जो है आपकी फंडामेंटल वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है। फंडामेंटल, ये हम चीजें सारी पढ़ेंगे IRS जब वाइब्रेशन पे आएंगे ये चीजें पढ़ेंगे। फंडामेंटल वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है। और हिंदी वाले लिखना आधारभूत कंपन, आधारभूत कंपन आवृत्ति, ठीक है। ये कांस्टेंट भी पता चल गया भाई कि जो जिम्मेदार था आपकी बंद लंबाई को बढ़ाने के लिए। अब आगे देखो, बंद लंबाई भी मेरी बदल गई, जो जिस कांस्टेंट की वजह से बदली उस कांस्टेंट का नाम भी बदल गया। एनर्जी भी तो बदलेगी, ऐसा थोड़ी है सब कुछ बदल रहा है पर एनर्जी नहीं बदल रही है आपकी। अब वो एनर्जी जो बदला हुआ मान है वो मान कितना होता है वो सभी मेरे साथ नोट डाउन कर लें। आपको याद नहीं करना वो मान, देखो वो मान होता है आपका
एनर्जी आपकी अब हो जाएगी बी जे प्लस वन माइनस डी जे स्क्वायर जे प्लस वन का होल स्क्वायर, और ये एनर्जी आपकी होगी सेंटीमीटर इनवर्स में। सब कुछ वही है, बस ये डिस्टॉर्शन कांस्टेंट वाली चीज नहीं आई थी जो मैंने आपको बता दी, ठीक है। रिजिड रोटेटर की एनर्जी में से इतनी एनर्जी का पार्ट माइनस होके आपके पास नॉन रिजिड रोटेटर की एनर्जी आएगी। अब एक काम करना मेरे साथ साथ आप लोग, रिजिड यहाँ पर आप रिजिड रोटेटर की एनर्जी निकाल के रख लो, और यानी किस किस वैल्यू पे, जे की वैल्यू 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, ठीक है। और वहां पे आप नॉन रिजिड रोटेटर के लिए एनर्जी निकाल के रख लो। वही जी 0, 1, 2, 3 पे। जिसको इसका फॉर्मूला याद नहीं हो उसका फॉर्मूला भी लिख लेना। ई जे बार आपका होता है बी जे प्लस वन। लिखो भाई, 0 के लिए 0 आता है, 1 के लिए आपके पास 2 भी आता है, 2 के लिए आपके पास 6 भी आता है, फिर 12 भी आता है, ठीक है। फॉर्मूले में जे की वैल्यू पुट डाउन कर, नोट डाउन कर लेना, पुट कर देना। यहाँ देखो ये 0 आएगा, सेंटीमीटर इनवर्स लगा देना सबके आगे। यहाँ आपके पास आएगा 2b माइनस, इसे सॉल्व करो, d 1 इंटू 4d आएगा। मैं सीधे लिख रही हूँ, आप लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है, क्योंकि बस आपको तो ये वाली मैथमेटिक्स तो आप लोग सॉल्व कर ही लोगे। सिंपल वैल्यू पुट करनी, देखो j बराबर 2 के लिए मैं आपको करके बताऊं तो b 2 प्लस 1 माइनस d 2 का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 1 का स्क्वायर, सॉल्व करना है इसे। ये आपके पास आएगा 6b माइनस d इंटू 4, ये 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 36d, ठीक है, इस तरीके से। और अब आप लोग आगे एक बार j इजिकल टू 3 के लिए भी निकाल लो। j इजिकल टू 3 के लिए यहाँ 3 पुट कर दो, तो यहाँ आएगा आपके पास 12b माइनस d इंटू 9 इंटू 16, और 69 से कितने होते हैं, 144 होते हैं, 144d। इस तरीके से आपके पास एनर्जी आ गई। अब मैं इन दोनों के एनर्जी लेवल को आपको सामने बना के दिखा रही हूँ। देखो ये वाली साइड रिजिड रोटेटर की फिक्स कर दी मैंने, और ये वाली साइड जो है वो नॉन रिजिड रोटेटर की फिक्स कर दी। अच्छा, J इजिकल टू 0 पे, J इजिकल टू 0 पे दोनों की वैल्यू 0 है, तो दोनों मैंने ये ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम, J इजिकल टू 0 पे दोनों की वैल्यू 0 है, दोनों सेम लेवल पे मैंने दिखाए हैं, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखना शुरू करना, J इजिकल टू 1 पे, J इजिकल टू 1 पे रिजिड रोटेटर की एनर्जी होती है 2b, जबकि नॉन रिजिड रोटेटर की देखो 2b में से कुछ वैल्यू माइनस हो गई है, यानी 2b से तो कम आएगा मेरा, 2b से कम दिखा दो भाई, 2b माइनस 4d। ये था आपके J इजिकल टू 1 के लिए। अब आ जाओ भाई J इजिकल टू 2 पे, J इजिकल टू 2 पे ये एनर्जी थी आपकी 6b, और यहाँ देखना 6b में से 36d माइनस कर दिया, यानी 6b में से कुछ माइनस किया है, तो इसकी वैल्यू भी इसकी तुलना में तो कम आएगी, 6b माइनस 36d। इसी तरीके से आगे का दिखा दो, J इजिकल टू 3 पे ये आपके पास होता है 12b, जबकि वहाँ 12b में से 144d माइनस कर दिया, और भी ज्यादा माइनस कर दिया, 12b माइनस 144d। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब ये जो जितना भी ये जो एनर्जी डिफरेंस आ रहा है ना, इसको मैं रेड लाइन से दिखा देती हूँ। देखो ये जो पहला एनर्जी लेवल है इतना कम हो गया, दूसरा इतना कम हो गया, इसको थोड़ा सा और नीचे बना लो, ठीक है। इसको और नीचे, ये जो है ना, ये जो रेड लाइन से दिखाएंगे, ये इतना अंतर है कि इतनी कम ऊर्जा आपकी होती जा रही है। यहाँ 144d माइनस हो गई, यहाँ 36d माइनस हो गई, यहाँ 4d माइनस हो गई है। तो इस तरीके से अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि नॉन रिजिड रोटेटर और रिजिड रोटेटर में ये जो एनर्जी लेवल आने वाले हैं वो सेम तो नहीं आएंगे, ठीक है। इतनी बात सब लोगों को क्लियर है। अब यहाँ देखो मैं आपको एनर्जी गैप और बताती हूँ। अभी फॉर्मूला हम लोग सीखेंगे, ठीक है, फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं है। पहले जो चीज मैं आपको बताना चाह रही हूँ, या फिर चलो पहले आप लोग एनर्जी गैप का फॉर्मूला भी लिख लो, एनर्जी गैप का फॉर्मूला भी लिख लो।
यहाँ पर जो आपका एनर्जी गैप का फॉर्मूला आएगा, यानी कि ये जो ट्रांजिशन हो रहे हैं बीच में, ये जो ट्रांजिशन हो रहे हैं, इनका फॉर्मूला आएगा आपके पास रिजिड रोटेटर में। ये जो डेल्टा ई जे बार आया था आपका 2bj+1 आया था, याद है ना सबको। नॉन रिजिड रोटेटर में ये फॉर्मूला आपके पास आएगा डेल्टा न्यू जे बार बराबर डेल्टा ई जे बार। ये आपके पास आएगा 2bj+1 माइनस डी जे 4dj+1 का होल क्यूब। ठीक है, ये अंतर आप लोग सभी लिख लेना। अगेन ये वही सेंटीमीटर इनवर्स में है। ठीक है, अब ये एनर्जी गैप आप लोग निकालो। J इजिकल टू 0 से 1 के लिए यदि आप निकालोगे तो ये यहाँ पे J की कम वाली वैल्यू पुट करनी है, आपको हमेशा बताया है। तो ये आंसर आपके पास आएगा 2b माइनस 4d। J 1 से 2 में ट्रांजिशन हो रहा है, 1 से 2 में ट्रांजिशन होगा तो ये आपके पास आंसर आएगा 4b माइनस, यहाँ आएगा 1 और 1 2, 2 2 जा 4 2 जा 8 4 जा 32, 32d आएगा। 2 से 1 के लिए 2 से 3 के लिए निकालोगे तो आपके पास आंसर आएगा कितना, देखो निकालो, पुट करो वैल्यू 2b 2+1 माइनस डी 4d 2+1 का होल क्यूब। सॉल्व करना है इसे, 2 और 1 3, 3 2 जा 6 माइनस 4, ये हो गया आपके पास 3 का क्यूब कितना होता है 27, और 27 इंटू 4 कितना होता है 4 7 जा 28, 2 4 2 जा 108d, यानी कि ये वाला अंतर आपके पास आएगा 6b माइनस 108d। ये तो सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। ठीक है, और यहाँ पे यदि मैं एनर्जी का अंतर निकालूं तो ये एनर्जी का अंतर भी आप एक बार लिख लो। इस बार मैंने निकाला एनर्जी गैप, 0 से 1 के लिए आएगा 2b, पुट कर देना J की वैल्यू 0, फिर 1, 1 से 2 के लिए आएगा 4b, 2 से 3 के लिए आएगा 6b। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये अंतर है 2b, ये अंतर है 4b, ये अंतर है आपका 6b। यहाँ देखना भाई ये अंतर कितना आ रहा है, पहला अंतर आ रहा है 2b माइनस 4d, दूसरा अंतर आपके पास आ रहा है 4b माइनस 32d, तीसरा अंतर आपके पास आ रहा है 6b माइनस 108d। ठीक है, अगेन कंपेयर करो। चलो स्पेक्ट्रल रेखाओं की लाइन बनाएंगे और आपको कंपेयर करना है। मैं 2 कर्व बना रही हूँ यहाँ पे, ये वाला जो कर्व है, ऊपर वाला कर्व जो है वो रिजिड रोटेटर के लिए है, और नीचे वाला जो कर्व है वो नॉन रिजिड रोटेटर के लिए। देखो रिजिड रोटेटर में पहली लाइन आपको 2b पर मिली है तो भाई बना दी मैंने 2b पर पहली लाइन, दूसरी लाइन आपको 4b पर मिली है तो लो भाई दूसरी लाइन भी बना दी, तीसरी लाइन 6b पर बनी है, तीसरी बना दी, फोर्थ लाइन 8b पर बनी है, 8b पर बना दी। और यहाँ पे आप अंतर देखते हो, कहते हो कि 2b के गैप पर सभी लाइनें हैं। ये तो पुरानी चीज़ें हैं, कोई दिक्कत नहीं है मैम, ये तो आपने रिपीट किया है। नई चीज़ पे आओ, नॉन रिजिड में। नॉन रिजिड में देखो पहली लाइन 2b पे नहीं मिल रही, 2b माइनस 4d पे मिल रही है। पहली लाइन आपको 2b माइनस 4d पे मिल रही है। अच्छा मैम ठीक है, चलो ये पहली लाइन आ गई। दूसरी लाइन देखो, दूसरी लाइन यहाँ 4b पे मिल रही है, लेकिन यहाँ 4b माइनस 32d पर मिल रही है, यानी कि 4b से कुछ पहले आपको ये लाइन आपको मिल जाएगी। ये लो भाई दूसरी लाइन बना दी 4b माइनस 32d। अगली लाइन देखो, अगली लाइन यहाँ 6b पर मिल रही है, पर यहाँ 6b में से 108d माइनस कर दिया, और भी ज्यादा फैक्टर माइनस कर दिया तो ये और भी पहले आपको मिल जाएगी। तो यहाँ देखो मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि रिजिड रोटेटर के लिए ये एनर्जी गैप सेम होता है, लेकिन नॉन रिजिड रोटेटर के लिए ये एनर्जी गैप सेम नहीं होता। हर बार ये एनर्जी गैप कम होता जाएगा। आप कह रहे हो मैम नहीं दिख रहा हमें ये हर बार एनर्जी गैप कम हो रहा है, तो मैं कह रही हूँ कोई बात नहीं, आप मैथमेटिक्स से सीखो कि हर बार कम हो रहा है कि नहीं हो रहा, सीखो। इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप निकालना, पहली और दूसरी लाइन के बीच का एनर्जी गैप 4b माइनस 32d में से माइनस कर दो 2b माइनस 4d, कितना अंतर आएगा, ये आपका हो जाएगा, ये प्लस में चेंज हो जाएगा आपका, और ये होगा 3428d। ठीक है, यानी कि ये वाला जो अंतर आया है ना आपके पास, ये पहली और दूसरी लाइन के बीच में अंतर आया है 2b माइनस 28d। अच्छा मैम ठीक है, आगे बताओ आप, आगे देखो दूसरी और तीसरी लाइन के बीच में गैप निकालना, दूसरी और तीसरी लाइन के बीच में गैप आएगा
6b माइनस 108d माइनस 4b माइनस 32d। माइनस करो, चलो माइनस भी मेरे में से देख के करोगे। 2b और 8 में से 2 गए 6, 10 में से 3 गए 7, 2b माइनस 76d। ये जो दूसरी वाली लाइंस के बीच में एनर्जी गैप आ रहा है, ये आपके पास आ रहा है 2b माइनस 76d। अब आगे भी निकालना। अब यहाँ देखो मेरे साथ, पहली लाइन आपको मिली है 2b में से 28d माइनस करके, यहाँ पे जो फैक्टर माइनस हुआ है वो 28d फैक्टर माइनस हुआ है। यहाँ देखना कितना फैक्टर माइनस हुआ है, 76, और ज़्यादा फैक्टर माइनस हुआ है। आगे जाओगे ना तो और भी फैक्टर माइनस होगा, यानी कि हर बार ये जो माइनस करने वाला फैक्टर है इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। इसका मतलब हर बार आपके लाइंस के बीच की दूरी कम होती जाएगी। तो आप ये बोल सकते हो कि नॉन रिजिड रोटेटर में ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं इनके बीच का एनर्जी गैप जो होता है ये सेम नहीं होता, इक्वी डिस्टेंस नहीं होता। जैसे जैसे जे वैल्यू बढ़ेगी आपकी दोनों लेवल्स के बीच की दूरी कम होती जाएगी या लाइंस के बीच की दूरी कम होती जाएगी। और यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर लेना कि ये जो सिलेक्शन रूल होता है ना वो +-1 ही होता है, उसी के जैसे, ठीक है। यहाँ पे आपका ये नॉन रिजिड रोटेटर कंप्लीट हो गया। कोई भी दिक्कत हो आप लोग मुझसे पूछ लेना। कल इसका बस रिजिड रोटेशनल में बस आपका एक टॉपिक और रह गया, समस्थानिक का प्रभाव, वो और करेंगे। उसके बाद आपकी वाइब्रेशनल शुरू हो जाएगी। इसलिए यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो पूछ लेना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।